आज की हिंदी हॉरर स्टोरी की कहानी का नाम है रेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं और मेरी फ्रेंड नेहा, हम अभी कॉलेज में पढ़ते हैं। हमें बड़ा होकर कुछ बनना है, जैसे मुझे वकील और उसे हीरोइन। उसे हीरोइन बनने में इंटरेस्ट है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो अभी प्रैक्टिस क्लास में जाती है, एक डांस की और एक एक्टिंग की। उसने सोच लिया है कि उसे बड़े होकर हीरोइन में ही जाना है। एक दिन एक जगह पे शूट होता है और वो वहाँ पे चली जाती है। वहाँ के जो डायरेक्टर साहब होते हैं, उससे तो कोई मिल नहीं सकता था, पर इसने बहुत हाथ पैर जोड़ के उनसे मिलने के लिए मनवा लिया और वो मिलने गई। इसने बताया कि सर, आप मुझे हीरोइन में ले लो या फिर छोटे मोटे रोल भी मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर उसने मना कर दिया। इसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि ये पैसे दे के जा सके। सर ने बोला 1 लाख रुपए लगेंगे, तुम ला सकती हो तो लाओ और छोटे से ही शूट में तुम्हें रोल मिलेगा। पर हमारे पास उतने पैसे थे नहीं। उसने बोला सर प्लीज़। लेकिन वो डायरेक्टर की नीयत बहुत खराब थी। वो उसकी तरफ घूरे जा रहा था, बहुत गंदे नीयत से। उसने बोला छोड़ो, हटाओ, पैसे मत देना तुम। पर एक बार वो समझ जाती है कि इसकी नीयत खराब है। वो बोलती है सर क्या बोल रहे हो आप। वो खड़ा होकर इसकी हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुमको हीरोइन बनना है ना, तो मैं पैसे भी नहीं मांग रहा, सिर्फ एक बार चलो। ये हाथ छुड़वाने लगी। इसने बोला आप क्या कर रहे हो है? वो जबरदस्ती करने लगा कि चलो चलो हीरोइन बन जाओगी तुम। पर इसे अच्छा नहीं लगा। इसने उसे धक्का दे दिया तो वो इसे गाली देने लगा कि निकल जाए यहाँ से। उल्टी सीधी गाली देने लगा नेहा को। नेहा रोते रोते बाहर जाने लगी। उसी समय वहाँ के जो बड़े डायरेक्टर थे वो वहाँ पे आ गए और उसने ये सब बात देख लिया और पूछा नेहा को क्या हुआ। तो उसने सब बात बता दी कि मेरे साथ ये सब इसने हरकत की है। और वो डायरेक्टर साहब बड़े वाले थे, उन्होंने इसके पास आके नेहा को बोला कि इसे खींच के एक चमेट मार दो, और नेहा ने मार दिया। वो छोटा डायरेक्टर इस पे गुस्से से देख रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। और बड़े डायरेक्टर से नेहा की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और उसने बोला कि तुम्हें मैं रोल ट्राई करता हूँ कहीं देने का। नेहा खुश हो गई और बोली थैंक यू सर। अब इनकी दोस्ती अच्छे से होने लगी। अब नेहा को ये बुलाया और बड़े डायरेक्टर ने बोला कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, दिखाओ तुम्हारे पास क्या खूबियाँ है। तो नेहा ने एक डब्ड वीडियो बनाई, मतलब किसी भी सॉन्ग पे इसने लिपसिंग किया, पर अच्छी वीडियो नहीं बनी। सर ने बोला कि तुम्हें थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। तो नेहा ने बोला ओके सर, मैं प्रैक्टिस पूरा करूँगी, पूरी जान लगा दूंगी मैं प्रैक्टिस करने में। सर बोले ऐसे तब भी नहीं सीख पाओगी तुम, मैं तुम्हें ट्यूशन दे सकता हूँ, ट्यूशन लेना चाहती हो। नेहा तो खुश थी, उसने तुरंत बोल दिया हाँ सर। तो शाम के 4 से 5 उसकी प्रैक्टिस क्लास होने लगी उसी के घर पे। नेहा के पापा और नेहा सिर्फ रहते थे, उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। तो वो बड़े डायरेक्टर उसके घर आने लगे। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। डायरेक्टर तरफ से उसके घर एक बार कॉल आया, आप सेलेक्ट हो चुके, आपको शूटिंग में 5 दिन बाद आना है। नेहा पूरी खुश हो गई। उसके बाद डायरेक्टर उसके घर आया। नेहा ने उसको सब बात बताई, सब हैप्पी थे। बड़े डायरेक्टर था, उसने नेहा के पापा को बोला मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। तो नेहा भी खुश थी क्योंकि इतने बड़े डायरेक्टर से शादी होगी उसकी, तो सही बात है। पर कौन जानता था कि क्या हो जाएगा। उसके पापा भी मान गए। अगले दिन नेहा के पास फिर से कॉल आया
उसके पापा गार्डन में पानी दे रहे थे फूलों में। तभी पेड़ के पीछे से वही बड़े डायरेक्टर ने कॉल किया था नेहा के घर में, और नेहा बोल रही थी यस सर। मतलब उसे पता नहीं था कि ये बड़े डायरेक्टर ने ही कॉल किया, वो किसी और के बारे में सोच रही थी। और उसने बोला कि मैम आपका शूटिंग परसों है, आप ज़रूर आइएगा, आप रेडी हो जाइए, आप तैयारी कर लीजिए। नेहा पूरी खुश थी, लेकिन उसके पापा ने सुन लिया कि ये बड़े डायरेक्टर के फंसाने वाले तरीके हैं, सब ये झूठ बोल रहा था। यही पेड़ के पीछे से रोज़ कॉल करता है और बोलता है कि आपकी शूटिंग 5 दिन बाद होगी, 2 दिन बाद होगी। अब डायरेक्टर ने भी उसे देख लिया, उसके पापा को, और उसके पापा ने डायरेक्टर को। वो उसके पास आया, नेहा के पापा उसके पास आए और बोले तू मुझे फंसा रहा है मेरी बेटी को। जब तक वो नेहा को आवाज़ देते तब तक उसके पापा को वहीं कुल्हाड़ी से उसके सर पे मार दिया और उसके पापा वहीं पे घायल हो गए। तब तक नेहा ने देख लिया कि वो दोनों के बीच में क्या हो रहा है। वो तुरंत घर से बाहर निकली और उसने देखा तो उसके पापा नीचे गिरे हुए थे। नेहा ने बोला पापा, बहुत जोर से उसने बहुत जोर से चिल्लाया और अपने पापा को उठाने लगा। तभी उसने बोला बुढ़े, तूने तो सुन लिया मेरी बात, पर ये क्या करेगी। नेहा अपने हाथ छुड़वाना चाहती थी पर उसने छोड़ा नहीं। अब नेहा उसके बारे में जान चुकी थी, तब तो अब उसकी शादी होगी नहीं उससे। तो उसने नेहा को पत्थर पे पटक के उसको बेहोश कर दिया और उसके साथ रेप कर लिया। पर नेहा बेहोश नहीं थी, वो मर चुकी थी। नेहा के साथ रेप होते उसके पापा उठना चाहते तो थे, पर वो उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो भी पूरा घायल हो चुके थे और नेहा भी मर चुकी थी। और सोचो, इतनी घृणा की बात है कि नेहा मर चुकी है, उसके बाद भी वो रेप कर रहा है उसके साथ। वहीं पे उसने गड्ढा खोदा और नेहा को खींच के उसी गड्ढे में दफना दिया। उसके पापा नीचे से धीरे धीरे सिरक के आ रहे थे, बेटी बेटी आवाज़ करके। और उसने फिर से उस बुढ़े को, नेहा के पापा को, एक कुल्हाड़ी से फिर से मार दिया, एक कुल्हाड़ी। और उसके पापा की भी मौत हो गई वहीं पे। अब दोनों मर चुके हैं और वो जो डायरेक्टर है वो अपनी गाड़ी चालू करके निकल जा चुका है। मैं उसके घर गया, मैंने नेहा को आवाज़ दिया नेहा नेहा, पर उसने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो मर चुकी है। और हमारे 15 दिन से भी बात नहीं हो रही क्योंकि नेहा अपनी शूटिंग के लिए इतनी खुशी थी कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहती थी और उसके पास मौका नहीं था कि वो मुझसे बात कर सके। ऐसा कुछ दिन चला, मैंने देखा कि उसका घर तो खुला है लेकिन उसके घर में कोई है नहीं। मैंने सोचा वो कहीं जाएगी तो ताला लगा के और मुझे बता के तो जाएगी। मैंने पूरा घर चेक किया पर कुछ नहीं मिला। एक दिन रात को मैं अपने घर आ रहा था, उस टाइम मेरी गाड़ी फिसल के मैं गिर गया नीचे, पर लक है कि मुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई। तभी मैंने दूर में देखा कि जंगलों में कुछ चमकने के जैसे लाइट आ रही है, तो मैं जंगलों की ओर जाने लगा। तभी मैंने देखा कि एक पेड़ हिलने लगा पूरे जोरों से और मैं डर के अपनी गाड़ी की ओर भागते हुए दौड़ते हुए आने लगा। तभी पीछे से मेरा पैर किसने खींच लिया। मुझे पता नहीं था कि ये नेहा है, इसलिए मैं अपने जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उसने बोला चुप हो जाओ। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो ये नेहा थी। मैंने बोला नेहा, तुम इतनी रात को यहाँ पे? उसने बोला हाँ राहुल। मैंने बोला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोल रही है, उसने बताया कि जो बड़े डायरेक्टर है उसने मुझे और मेरे पापा को मार दिया। मैंने बोला पागल हो गई हो क्या, घर चलो। वो रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ, मत रो, तुम पागलों की जैसा बात ही कर रही हो, तुम तो जिंदा हो। उसने बोला नहीं, मेरे घर के जो पेड़ है उसके पेड़ के बगल में मैं और मेरे पापा दफनाए हुए हैं। और वहां से वो तुरंत गायब हो गई। मैंने तुरंत गाड़ी चालू की और उसके घर के पास गया और वहां पे देखा सच में मिट्टी
उठी हुई थी। मैंने तुरंत वहाँ पे कोड़ना शुरू कर दिया और मैंने जो देखा तो मैं भी चौंक गया, क्योंकि हाँ, वो दोनों की लाश वहीं पे थी। मैं वहीं पे रोने लगा। तभी पीछे से वही बड़े डायरेक्टर आ रहा था और उसने देख लिया था कि मुझे भी पता चल चुका है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी था। मैं समझ चुका था कि वो मुझे भी मार देगा। तभी मैं उठा और मेरे बगल में भी एक कुल्हाड़ी था। मैं उछलकर तुरंत उसके सर पे एक कुल्हाड़ी मारा मैंने और वो बेहोश हो गया। जब उसकी नज़र खुली तो मैंने उसे कुर्सी में बांध दिया था और बोल रहा था कि तूने उसे क्यों मारा। उसने सब सच बता दिया कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था कि पुलिस को भी पता लगना चाहिए कि इसने खून किया है उन दोनों का। तब तक पीछे से नेहा आ गई और उसने बताया कि तुम मत मारो इसे, तुम मेरे लिए क्यों जाओगे जेल, तुम सजा क्यों काटोगे, इसने मुझे मारा है तो मैं भी इसे मारूंगी। उसने उस बड़े डायरेक्टर को हवा में उड़ा के छत पर से फेंक दिया और वो मर गया। तो आज की यही कहानी है कि आप किसी पे भी जल्द भरोसा मत करो। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।